हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं, हमारी स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि चित्र बना हुआ है। इस चित्र को आप राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑफ इस ट्रायंगल का मैं नॉमिनेशन करता हूँ। उसका नाम ए, बी और सी, एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। इस ट्रायंगल का नाम, इसमें एक आपका एंगल है बी है, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो सिंबल बना हुआ है, इससे ये आपको क्लियर होता है कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ए ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रकार में हमने आपको बताया था कि कोणों के आधार पर कोण त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका बताया था कौन सा? एक्यूट एंगल। जो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा आपका होता था ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि इस ट्रायंगल में जो हमारे सामने साइड्स दी गई हैं, पहले हम उनके नॉमिनेशन के बारे में सबको नाम बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें, और 90 अंश के सामने जो कोण, उन भुजाओं में आपस में संबंध भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके देता हूँ। सबसे पहले जो राइट एंगल बना हुआ है एंगल बी, इसके सामने जो आप साइड देख रहे हैं, इसके अपोजिट में वो साइड है आपकी ए सी। तो ए सी जो साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड है, और इसका नाम हिंदी में कर्ण होता है, और इंग्लिश में इसको आप हाइपोटेनियस, HYP शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ मैं, इसको आप हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जिसके ऊपर जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, उनमें से एक भुजा को आप आधार बोलते हैं यानी बेस, और दूसरी भुजा को आप लंब बोलते हैं। जैसे आपकी भुजा ए बी है, वो परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम आपका लंब हो जाएगा। और जो दूसरी भुजा है आपकी बी सी, तो ये भुजा आपकी आधार कहलाएगी। इन दोनों तीनों भुजाओं में आपस में एक संबंध होता है। उस संबंध को एक हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं पाइथागोरस, उन्होंने उस संबंध का यहाँ पर जिक्र किया है। क्या है वो संबंध? तीनों भुजाओं को इस तरह से उनका, हाँ जी, पाइथागोरस में उनके नाम से ही परिचित है, और उस प्रमेय को उनके नाम से ही जाना जाता है। और पाइथागोरस जो प्रमेय है वो स्पेशली इन तीनों भुजाओं में आपस में रिलेशन बताने के लिए बनाई गई है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पहला, सबसे बड़ी जो भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। इसको थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इस वर्ड को, आधा माह बनता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये रहा आपका। अगर हम ट्रायंगल लेना चाहते हैं तो ट्रायंगल के आधार पर आप बता सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस फार्मूले को आप ट्रांसफ़र करके इससे आप तीनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको भुजा ए सी निकालनी है, तो आप इन दोनों साइड का टोटल करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इसी तरह से अगर इन दोनों साइड्स में से कोई एक साइड आपको अगर निकालनी है, तो आपके लिए यही फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे आपको ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। और अगर आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह से अगर आपको ए बी निकाल दिया, अगर आपने बी सी निकालना है, तो आप बी सी निकालने के लिए भी इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे बड़ी भुजा ए सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर या तो आप इसको ही हटा दीजिएगा, हाँ,
BC और ओनली BC की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा और BC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये रहा जो पहले मैंने सबसे पहले आपके सामने ये क्लियर किया है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जितने भी आपके साइड्स हैं उन आपस में इनका रिलेशन क्या होगा और सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, उनके नाम कौन कौन से होंगे। जैसे ये जो आपका दिया गया है AC 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है, इसको आप कर्ण बोलते हैं, और बाकी जो 90 डिग्री बनाने वाली सबसे बड़ी जो पैरेलल साइड है उसको आप आधार, और ये जो है इसको लंब। इसका नाम इंग्लिश में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, P, B और H। नेक्स्ट स्टेप, अब हम आपको यहाँ पर नई चीज़ बताने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC। इसको हम ट्राइंगल का नाम देते हैं ABC। ये रहा 90 डिग्री। अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमारे पास का भी फार्मूला होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको याद रखना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू ये जो आपका बेस दिया गया है BC, और ये AB जो इसका परपेंडिकुलर है, बेस इंटू परपेंडिकुलर PER शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। इसको आप इस तरह से भी इसको बता सकते हैं, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 और AB इंटू BC। ये तो आपका रहा ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। पाइथागोरस से प्रमेय हमने आपको बता दी। अब कुछ मैं एक संख्या वो बता दूँ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। कुछ संख्याएं जैसे आपको पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह की पाइथागोरस त्रिक वो संख्याएं जो इस रूल को फार्मूले को फॉलो करती हैं। जैसे आपकी एक संख्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आपका एक ग्रुप बनता है 3, 4, 5। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 3 3 या 9, 4 4 या 16 और 5 5 या 25। तो ये आपका हो गया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर का प्लस करेंगे तो 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसी तरह से एक और है आपका, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको कुछ के नाम आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है 6, 8, 10। तो ये रहा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका ऐसे आपके बहुत सारे ट्रिपलेट मिलेंगे आपको। अब हम जो राइट एंगल ट्राइंगल आपका